आगे पेपर अच्छा होगा। और मैं पेज पलटती गई, सेकंड पेज, थर्ड पेज। हेलो व्यूअर, वेलकम टू हाला ब्लॉग्स। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मेरे चैनल के बारे में पता है, और जो मेरे इस वीडियो पर न्यू व्यूअर हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं आर ओ एस्पायरेंट हूं और मेरा चैनल भी आर ओ से ही रिलेटेड है। इस चैनल पर मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाती थी, पर कुछ समय से मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। मैं एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि मेरा पहला वायरल वीडियो है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी ये वीडियो वायरल जाएगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई है, फिर भी मेरे अदर वीडियोस के कंपैरिजन में इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं। मैं ये वीडियो किसी प्लानिंग के थ्रू नहीं बनाई थी कि मुझे वीडियो में क्या क्या बताना है। उस समय जो भी मेरे माइंड में आया और जो रियलिटी थी मैंने वही बताया है। जो बातें उस वीडियो में छूट गई थी और जिसे जानना आपके लिए यूज़फुल है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं हम खुद गलतियाँ करके सीखें, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए ताकि हमारा कीमती समय बर्बाद ना होने पाए। मेरे पास टेलीग्राम चैनल बनाने से रिलेटेड कई कमेंट आए हैं जहां पर मैं आपको पढ़ा सकूं। मैं कई बार ये क्लियर कर चुकी हूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य सी स्टूडेंट हूं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो मुझ में और आप में फ़र्क बस इतना है कि मुझे तैयारी करते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर देती हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर मैं अपनी कमियां बताऊं कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई थी या मैंने क्या गलती की जिससे मेरा प्री रुका, तो जो मेरी पहली गलती थी वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होना। सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आयोग इस कदर पेपर के पूरे पैटर्न को ही चेंज कर देगा। 2021 के पेपर में मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं पूरी तरह से श्योर थी कि मेरा प्री रुकने वाला नहीं है, और मैं मेंस का कोर्स पहले से ही परचेज कर ली थी कि प्री एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रही थी, जब मैं पेपर का फर्स्ट पेज ओपन की, मुझे लगा आयोग ने स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन डाल दिए हैं, आगे पेपर अच्छा होगा। और मैं पेज पलटती गई, सेकंड पेज, थर्ड पेज। पूरा पेपर एक जैसा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ तक हिस्ट्री है, कहाँ से ज्योग्राफी है, साइंस का पोर्शन कहाँ है। करंट अफेयर जिस पर मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान दी थी वो इस बार बहुत कम आए थे। ऐसा नहीं था कि मुझे पेपर बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया है कि मैं स्टडी मटेरियल ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर ली थी, और सबका प्रॉपर रिवीजन ना होने से मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, जिससे जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। कन्फ्यूज़न की आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मेरी दूसरी गलती थी जीएस को इग्नोर करना। मैंने एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब चैनल पर ये सुन रखा था कि आरओ में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी का सिलेबस कम है, इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, और जिसका हिंदी में 55 प्लस मार्क्स आता है उसका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें मेरे माइंड में बैठ गई थी। जीएस मेरा वीक पॉइंट था। जीएस में सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा है। आगे पढ़ते जाओ और रिवीजन अच्छा ना हो तो पीछे का सब भूलते जाता है। जीएस के कंपैरिजन में मैं हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दी थी। हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। आप हिंदी का पेपर कितना भी अच्छा कर लें, अगर जीएस वीक है तो हिंदी उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी सिर्फ 60 नंबर की आती है और जीएस 140 नंबर का, 80 नंबर का डिफरेंस है, और ये कोई मामूली डिफरेंस नहीं है। जीएस को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, जो कि मुझे भी सच में भारी पड़ गया। मेरी तीसरी गलती थी टेस्ट सीरीज को मैं लास्ट टाइम के लिए छोड़ दी थी। हिंदी का टेस्ट सीरीज तो मैं सॉल्व कर ली थी, लेकिन जीएस का मैं सोची कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लूँगी, और सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट टाइम में मैं करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस की थी, इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं टेस्ट सीरीज को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकूँ। मैं डिकोड एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज़ ली थी, और जीएस के टेस्ट सीरीज़ में जैसे 160 क्वेश्चन होता है तो वो तो मैं कर ली थी, लेकिन उसके अंदर जो उनका व्याख्या रहता है, व्याख्या बहुत ज़्यादा वो देते हैं, मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाई थी।
मेरी चौथी गलती भी टेस्ट सीरीज़ से ही रिलेटेड है। टेस्ट सीरीज को अगर हम एग्ज़ाम हॉल की तरह सॉल्व करें, जैसे जीएस का पेपर 2 घंटे का होता है, तो टेस्ट सीरीज को भी 2 घंटे में एग्ज़ाम हॉल के माहौल में ही सॉल्व करें। तो इस तरह प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर से बचे रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग से भी बचे रहेंगे। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई थी और पेपर का लेवल भी कुछ ऐसा था कि मैं अपसेट हो गई थी। इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैं वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ली थी जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन निगेटिव में चले गए। इस तरह मैंने जो सही क्वेश्चन किए थे उसमें से भी मेरा नंबर माइनस हो गया। इन सब गलतियों के अलावा भी कुछ कमियां थीं, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी में स्टडी करने से हम ज़्यादा फोकस्ड होकर स्टडी कर पाते हैं। घर पर डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है, बार बार घर के कामों के लिए पढ़ाई छोड़कर उठना पड़ता है। कोई गेस्ट आ जाए तो कभी कभी तो पूरे दिन की पढ़ाई ही चली जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आप इसे भी देखिए।